नमस्कार, मैं स्टूडियो से दिव्यांशु पांडे। आज भूत होता है या नहीं होता है उस पर चर्चा करेंगे। हम शुरू करते हैं उत्कर्ष पांडे से। बताइए आपके अनुभव। हम जब भी टॉयलेट जाते हैं वो यहाँ से बहुत दूर है, ऐसा लगता है पीछे कोई है, जैसे चलता हुआ आता है कोई। हाँ, आपको भी लगता है ऐसा? हाँ, क्यों लगता है ऐसा? आप जरा बताइए। पता नहीं, आपको पता है? अच्छा, आपने मेरी तरफ प्रश्न होता। अच्छा, एक चीज बताओ कि भूत जैसी चीज आपने अनुभव किया है कभी, या खाली एक डर है कि आता है? अच्छा, एक चीज बताइए, मैं आप ही से पूछना चाहूंगा, तो भूत जैसी चीज आपने कभी देखी है? नहीं देखी है, तो ये डर कहाँ से आया आपसे पूछना चाहूंगा। डर शायद हमारे जो पुरख होते हैं, हाँ, वो बोलिए। कभी वो हमें भूतों की कहानी सुनाते थे, इसलिए हमें डर है कि भूत होते ये तो सुनी सुनाई बात कर रहे हैं आप। आप बताइए कि आपको कैसे डर शुरू हुआ भूतों से? क्योंकि जन्म से तो भूत होते नहीं है। हम ऐसे भूत तो जन्म से कुछ ऐसा होता है हमको आवाज की भूत चीज? हाँ, हम जब टॉयलेट जाते थे बचपन में, तब हमें ये डराते थे। अच्छा, आप ये डराती, अगर आपके डर का कारण ये है तो अब ये बताएंगे कि इनके डर का कारण कहाँ है? थोड़ा सा कम तो है बड़े होके। डर का कारण पहले की मम्मी कहती थी भूत आ जाएगा, सो जा करके। अच्छा, मम्मी ने सुलाने का यंत्र बनाया, भूत आ जाएगा। और वो इतना बड़ा बन गया है कि आपके अंदर बैठ गया है कि भूत भी कोई सत्ता होती है। तो अच्छा, आपको लगता है कि और क्या कारण, जैसे मम्मी तो एक कारण है, और क्या कारण है जिसका भूत के प्रति आपका जो एक रुझान बढ़ा कि आपको लगा कि आज हमको भूत के बारे में जानना चाहिए? जब हम छोटे थे तो हमारे जो दोस्त थे वो हमें भूतों की कहानी सुनाते थे, इसलिए हम और डर गए। और टीवी में भी हम बहुत ज्यादा भूत की फिल्में देखते थे, इसलिए हम और डर गए। वो तो अभी भी देखते हैं आप? तो ऐसा क्यों है, भूत से आप डरते भी हैं और पिक्चर भी भूत की देखते हैं, क्या कारण है? अब डर नहीं लगता, पर रात को बाहर जाने में डर लगता है। आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता है। आप बताइए कुछ ऐसा, और क्या कारण थे? जैसे मम्मी की कहानियां तो ठीक है, मम्मी की कहानियां हैं, उसके अलावा और आपके, जैसे इन्होंने बताया कि टीवी के माध्यम से मेरे को भूत के बारे में, टीवी एक कारण रहा है कि भूत से डरने का, तो आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? जब मैं छोटा था ना, नीचे गोट होता था, हमारा है ना अभी भी। हाँ, गोट है, ठीक है। उसमें हम वो खेलते थे, चंद्रमुखी हाँ। चंद्रमुखी क्या गेम होता है? पता नहीं। ठीक है, फिर मतलब वहाँ चंद्रमुखी से भूत उत्पन्न हुआ क्या? तो क्या हुआ था, मतलब? आजकल एक नया गेम आ रखा है, कुछ था उसका नाम, ब्लडी मैरी। रात के 12 बजे शीशे के सामने जाओ और एक मोमबत्ती लगाओ और कहो ब्लडी मैरी आई किल योर बेबी, फिर वो बाहर आते हैं। ऐसा सुना है मैंने कभी ट्राई नहीं करा है। तो आप ट्राई करना चाहेंगे? नहीं। क्यों? अगर लाइट जली रहेगी इस कमरे में, सब बैठे हैं, तो लाइट बंद होनी चाहिए। तो लाइट बंद कर देंगे हम, आप करने के लिए तैयार हैं ऐसा? और कोई नहीं होना चाहिए कमरे में, ये है ना एक तो प्रॉब्लम है। अच्छा, आप बताएंगे? अभी भी आपको डर लगता है? अभी तो डर तो लगता है। और आप ना रात के 12 बजे उठोगे भी कैसे? रात के 12 बजे उठ के कमरे में कोई भी नहीं होना चाहिए। अलार्म लगा लेंगे हम। ये तो आधी नींद में होंगे, हम पता नहीं क्या क्या कह देंगे। अच्छा, चलो, भूत तो एक, जिसको आपने देखा ही नहीं है, एक ऐसा डर है जो खाली एक घटाटोप है। अब मैं बताऊं आपको भूत के बारे में, तो भूत क्या है? एक डर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है ना। भूत से डर का एक कारण और भी है कि आपका कमजोर होना, आंतरिक रूप से कमजोर होना, और दूसरा, बिना किसी चीज को तर्क के आधार पर हम जब नहीं देख पाते हैं ना, किसी की बातों को ऐसे ही सुन लेते हैं और मान लेते हैं। अधिकतर ये बचपन में होता है। जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाएंगे, किताबों को पढ़ते चले जाएंगे और अनुभव करते चले जाएंगे, और तर्कों के आधार पर अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपके अंदर होगा किसी चीज को परखने का, तो आप भूतों से भी डरना आपका बंद हो जाएगा। अच्छा, भूतों के अलावा और किस चीज से डर लगता है? और शेर से। शेर तो आपने देखा ही नहीं है। कब देखा? कहीं देखा कभी शेर? हाँ, सांप से लगता है। सांप से भी? सांप का सामना हुआ है कभी? हाँ।
कहाँ हुआ? किसका हाँ, हुआ? मैं खेल रहा था, हम्म, झाड़ियों से सांप निकला, हम्म, मैं उछल के ओखल में कूद गया। अच्छा। उनके साथ लोग भी थे वरना काट सकता था इनको। हम्म। अच्छा, इतना कुछ सुनने के बाद भी आपको लगता है कि भूत होता होगा? नहीं, नहीं फिर लगता है, डरते पर क्यों? डरते क्यों? आई और डोंट अभी नो। भी आप वो कैंडल जलाने के लिए तैयार नहीं है? आज रात करें ऐसा एक्सपेरिमेंट कि आज आप कैंडल। करना, आप करना, हम नहीं करेंगे। तो आप अकेले बाहर जाएंगे, मैं अंदर अकेले करूंगा? मम्मी भी तो होगी, पापा भी होंगे, सब। एक भी आदमी अंदर नहीं होना कोई नहीं चाहिए। होगा, आप सब बाहर जाएंगे, मैं अकेले करूंगा। हाँ हैं? हाँ, फिर बताना क्या हुआ। कुछ नहीं होगा। नहीं उसका ट्राई, आंसर पहले ही बता रहा हूँ मैं, कुछ नहीं होगा। नहीं ट्राई तो करना। वो चीज कुछ होती ही नहीं है, आप इस चीज को स्वीकार करो ना। सबसे बड़ा भूत तो आदमी होता है। डर किससे होना चाहिए हमको? जानवर से डर हो सकता है, जैसे आपने कहा कि शेर से डर लगता है, शेर से डरना चाहिए क्योंकि शेर है, क्योंकि वो मांसाहारी है, हो सकता है वो आपको खा भी सकता है। पर लेकिन भूत जैसी तो कोई चीज होती नहीं है दुनिया में, है ना? मानते हो इसको? हाँ, पर हाँ। सब बच्चे भूतों से डरते क्यों है? सब बच्चे, सब बच्चों की गारंटी आप कैसे ले सकते हैं? जो शहरों में रहते हैं वो तो डरते ही है, क्योंकि हम जहाँ भी घूमने जाते हैं हमें कोई बच्चा मिलते हैं, वो कहते हैं हम भी भूत से डरते हैं। आपने कभी इंटरव्यू लिया क्या और बच्चों का कि आप डरते हो, आप डरते हो, हाँ, आप डरते हो? आप ऐसे हमने पूरे अपने जो गली है ना, वहाँ सब बच्चे से पूछा कि तू रात को बाहर जा पाएगा अकेले? उनने कहा नहीं, मेरे को डर लगता है। अच्छा, इसमें मम्मी की कही भी बात ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो टीवी में आप देखते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है? मम्मी, क्योंकि बचपन में हम टीवी तो कम देखते थे और टीवी में सिर्फ कार्टून देखते थे, इसलिए मम्मी ने बैठा रखे है दाका और मेरा इसने बैठा रखे है। अच्छा, मम्मी ने इसको डराया, इसने आपको डराया। हाँ, तो पापा से कभी पूछा नहीं आपने कि ये भूत जैसी कोई चीज होती है, नहीं होती है? तो पूछा पापा है। तो हमेशा ही, पापा ने कुछ बताया आपको आज तक? जब तक आप जब आपने भूत की बात की, पापा ने क्या बताया? भूत नहीं होते। भूत नहीं होता है। उसके बाद भी आप मानने को तैयार नहीं कि भूत नहीं होता है? मैं मानने को तैयार हूँ, पर रात को ऐसा क्या होता है कि हम लोग जाते हैं, अचानक से डर लगने लग जाती है। उसके क्या कारण हो सकते हैं? रात को डर लगने का एक कारण यह है कि एक तो अंधेरा होता है, ये मानवीय प्रवृत्ति होती है कि अंधेरे से आदमी डरता है। मुख्य कारण क्या है? अंधेरा है। भाई, जिन जिन जगहों पर आप दोपहर में चले जाते हैं वहां रात को नहीं जाते हैं। रात को नहीं जा पाने का एक कारण क्या है? अंधेरा है। और दूसरा है सन्नाटा हो जाना, बिल्कुल आवाजों का कम हो जाना ना। एक अलग अलग सी आवाजें हमें सुनाई देती हैं। आप शांत हो जाओ, थोड़ी देर लाइट अंधेरा कर दो तो एक अलग सी आवाजें हमको सुनाई देती है ना। तो उनका एक, और दूसरा जो बातें हमने सुनी हैं, तो जब अंधेरे में हम होते हैं, अकेले होते हैं, और जब अकेले होते हैं तो हम बहुत सारी चीजें सोच रहे होते हैं, तो ये हमारे अंदर एक डर पैदा होता है अंदर से। पर लेकिन अगर हम उस डर पर, केवल वो डर क्या है? हमारे दिमाग का डर है, वो केवल मनोवैज्ञानिक डर है। अगर उस पर हम थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो फिर डर अपने आप दूर हो जाता है। आप हाँ, ये कुछ कहना चाह रहे थे, पहले बताइए। देवता क्यों आते हैं? अच्छा, देवता, हाँ, हमारे यहाँ पहाड़ में, उत्तराखंड में एक ये भी बहुत बड़ी बात है कि देवता आता है। हाँ, सही पूछा आपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि देवता क्यों आता है। जहाँ तक मेरा मानना है, मैं भी पूरी तरह उस पर नहीं कर सकता हूँ, पर लेकिन मुझे ये मानना है कि देवता, अधिकतर आप देखेंगे देवता जिस पर आता है अधिकतर लोगों पर, वो हृदय से कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर होते हैं ना, एकदम से। और दूसरा, हिस्टीरिया सा होता है कि आदमी कुछ उसी के चीज के बारे में सोचता है ना। और जब आप किसी चीज के मतलब ये एक हिसाब से देखा जाए तो ये मनोवैज्ञानिक कुछ फैक्ट है कि आप किसी चीज के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, आपके अंदर बहुत ज्यादा डर बैठा हुआ है, उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तो हो सकता है आप में कंपन आ जाए। मतलब ये अंतिम सत्य नहीं है, पर लेकिन ये ऐसा कुछ हो सकता है। और दूसरा, पहले जमाने में क्या था कि डॉक्टरों का अभाव था। अभाव मतलब? डॉक्टर नहीं हुआ करते थे गाँव में बहुत दूर दूर तक, तो लोगों ने अपने मनोविज्ञान के आधार पर जो है अपनी जो दवाइयाँ हैं आयुर्वेद में ढूंढी और देवताओं में ढूंढी। विशेषकर उत्तराखंड में किसी को अगर बुखार भी आ रहा है, सर दर्द भी आ रहा है, तो झाड़ना, पोंछना और टीका लगाना ना, तो इन सब चीज़ों में ढूंढा आदमी ने अपने इलाज को।
तो कभी कभी मनोवैज्ञानिक रूप से जब आदमी डरा हुआ होता है, थोड़ा सा टीका लग जाए तो उसको एक साहस सा जाग जाता है उसके अंदर, मनोवैज्ञानिक रूप से वो मजबूत हो जाता है, तो उसका डर क्या हो जाता है, भाग जाता है। तो वह भी एक कारण है ना। और ना जब ना किसी के पेट दर्द होते हैं, हमने सुना है कि पहाड़ में उनके जो नाभि होते हैं उनमें कुछ लगाते हैं, कुछ होते हैं, कुछ कह के वो ऐसे लगाते हैं कुछ नाभि में। मतलब वो हो सकता है कुछ उसका फैक्ट हो सकता है। अब शरीर का तो है ही, नाभि से तो हमारे शरीर का संबंध है ही ना। कुछ नाभि तो वैज्ञानिक जो तथ्य जब भी है। आग नहीं जलती, जो वाइट वाइट होता है उसे लगाते हैं। हाँ, वो राख हुई, राख वो उसी पेट हेड दर्द में लगाते होंगे पुराने लोगों का ना, पेट मंत्रना कहते हैं उसे। और आपके माथे में भी लगाया होगा कभी टीका ना, तो वो एक मनोवैज्ञानिक है। और कुछ इस बारे में कुछ जानना चाहेंगे आप लोग? नहीं। तो भूतों के बारे में कुछ निष्कर्ष निकला आपका कि आप डरेंगे, नहीं डरेंगे अभी भी? डर तो लगेगी रात को। अच्छा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आदमी के मरने के बाद क्या होता है? आदमी के मरने के बाद क्या होता है? कुछ नहीं होता है भाई। आदमी का जो शरीर है ना, आप तो पढ़े, विज्ञान में आपकी रुचि है, तो आप आदमी का शरीर, मैंने एक दिन और बताया था ना आपको, 5 तत्व होते हैं ना, उन तत्वों से हमारा शरीर बना है। जब ये शरीर मर जाता है, मरना मतलब ये इसमें से सांस निकल जाना, सांसों का न चलना, मरना है। अब डेथ होगी, बॉडी चलेगी, तो उसके बाद की एक कल्पना है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। कल्पना समझ रहे हो ना आप? ये कल्पना ही कर सकते हैं हम। कोई आज तक उसको सिद्ध नहीं कर पाया कि पुनर्जन्म भी होता है या आत्मा का क्या होता है क्या नहीं होता है। ये सब क्या है, कल्पनाएं हैं। अमेरिका में एक पुनर्जन्म का दिखा है कि एक आदमी पहले था ना, एक बच्ची थी, वो मर गई, फिर वो फिर से पैदा हो गई, वही थी उसका। किसने दिखाया आपको ऐसा? टीवी में देखा था। टीवी में हर चीज सत्य नहीं होती बेटा। टीवी की खबरों को, टीवी में आ रही चीजों को जो है एकदम अपने आप बिना तर्क से सोचे और बिना केवल एक घटना को देख करके कोई भी चीज सत्य हमको नहीं मान लेना चाहिए ना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण तभी तो विकसित होगा हमारे अंदर कि हम किसी चीज को ऐसी ही नहीं मान लेते हैं। आज कहता हूँ ना, दिमाग हमारी हर शरीर को वो देता है, ऐसे जैसे हम कर रहे हैं दिमाग देते हैं ना उसको। तो फिर दिमाग को कौन देता है वो? बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। इनका कहने का मतलब यह है कि दिमाग हमारे शरीर को सिग्नल देता है, तो दिमाग को सिग्नल कौन देता है ये बताओ? सबकॉन्शियस माइंड। मतलब कहने का तात्पर्य है कि दिमाग तो अंदर है ना, तो आखिर दिमाग तक सिग्नल कैसे पहुंचते हैं? जैसे हम किसी चीज, इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैंने आपको चिंगोटी काटी ना, तो कैसे पहुंचे आप आपके दिमाग तक? इसकी नसों से। यहां से पहुंचा ना। जरिया क्या है? ये है, यानी कि जो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे हमको ज्ञान होता है। वो सिग्नल दिमाग तक भेजती है, और दिमाग जो है हमारे और अवयवों को जो है एक्टिवेट करते हैं। जो हम देखते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, और फिर वो सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड में जाते हैं। फिर कॉन्शियस माइंड संदेश देते हैं कि आज जैसे कभी खाने का मन करता है, समोसा खाए, वो खाए करके, तो जो सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं फिर वो कॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। हाँ, तो आप सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं, तो जो भूत वाला जो आपका मामला है ना, वो भी सबकॉन्शियस का ही है। क्योंकि आपके दिमाग में बहुत गहरी बात बैठ गई है कि भूत जैसी भी कोई चीज होती है। वो बाहर निकलने में थोड़ा समय लगेगा, पर लेकिन आप इतना समझ गए तो इसका मतलब आप उससे बाहर निकल जाएंगे। तो आज की चर्चा के लिए दिव्यांशु को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप दोनों का।